हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट के एग्जाम अच्छे गए होंगे। तो जैसे कि आज आप सभी स्टूडेंट का लास्ट एग्जाम था सीएचएम का, आई होप आपका ये एग्जाम भी जैसे आपके प्रीवियस एग्जाम गए हैं उनके जैसे ही आपका ये एग्जाम भी एकदम अच्छा गया होगा। तो आज तो आप अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे कि भाई आज तो एग्जाम हो गया, कल किसी का भी एग्जाम नहीं है, अब थोड़े दिन एंजॉय करते हैं। आप कुछ दिन एंजॉय कर लीजिए, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इस बार आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम भी जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि आपके बीटीयूबी बोर्ड ने आपका एग्जाम कैलेंडर अपलोड कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आपके एग्जाम इस बार अप्रैल में ही होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एंजॉय करना है, लेकिन आपको पढ़ाई को भी अपनी जल्दी स्टार्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको 6 सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। चाहे आप आईटी ब्रांच से हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से हो, चाहे आप सीएस ब्रांच से हो, तो 6 सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बेसिकली पढ़ने होंगे, और उन सब्जेक्ट में से ऐसे आपकी कौन से सब्जेक्ट होंगे जो आपके प्लेसमेंट में एक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि जिनके साथ आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ठीक है, तो चलिए इस बार जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी, जितनी भी इस बार आपकी क्लासेस होंगी, सारी की सारी क्लासेस बेसिकली आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। आपकी जितनी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस होंगी। यदि कोई स्टूडेंट बेसिकली लाइव क्लास को अटेंड करना भूल जाता है, या फिर किसी और कारण से अटेंड नहीं करता है, या फिर उस वीडियो को दोबारा से देखना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करेगी थी उसका आपको रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो सारी की सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ही बेसिकली मिल जाएंगी। यदि क्लास नोट्स की बात करें तो आपको क्लास नोट बेसिकली आपको 2 लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जैसे आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद ही आपका उस क्लास का जो भी आपका पीडीएफ है वो आपके एप्लीकेशन पर बेसिकली वहां पर आपको अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद इस बार हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं। जो आपके लास्ट ईयर में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था आपके सब्जेक्ट वाइज, वो आपको सारे क्वेश्चन बेसिकली आपको सोल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि हम हर बार आपको सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं। तो इस बार भी आपको सभी के सभी सब्जेक्ट के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद आपको इस बार एक आपको स्पेशल फीचर्स दिया जाएगा आपका डाउट ग्रुप्स का। ठीक है, अब जितने भी आप स्टूडेंट्स होंगे वहां पर आप अपने डाउट्स को बेसिकली शेयर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर केवल आपको डाउट को ही शेयर करना है, बाकी चीजों को वहां पर आपको चैट नहीं करना है। वहां पर आपको जो भी डाउट होगा बेसिकली आपको वहां पर आपको सोल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोर्स के फीचर्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब सर ये भी बता दीजिए कि इस बार हमें 6 सेमेस्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट बेसिकली कितने पढ़ने होंगे। तो इस बार आपको 6 सेमेस्टर के अंदर आपको 6 सेम के अंदर आपको 6 सेम के अंदर, चाहे आप सीएस ब्रांच से हो और चाहे आप आईटी ब्रांच से हो, चाहे आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हैं और चाहे आप आईटी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो आपको 6 सेमेस्टर के अंदर बेसिकली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट तो बेसिकली आपको पढ़ने हैं, एंड इसके बाद आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ने होगा जो आपके कॉलेज की तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट जो आपको मेजर आपको पढ़ने होंगे, इसके अंदर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आता है बेसिकली आपका डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के साथ आप अपने करियर को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। आपकी जितनी प्रैक्टिकल पूछे यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको एकदम अच्छे वे में पढ़ना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका 6 सेम है, तब आपके कंपनी मतलब कॉलेज के अंदर आपकी कंपनीज आएंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आप इन सब्जेक्ट के साथ अपने करियर को बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पढ़ना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक सब्जेक्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इसके बाद आप बीटेक करते हैं, यदि आप पॉलिटेक्निक के बाद यदि आप बीटेक करते हैं, तो वहां पर आपको बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सब्जेक्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको थर्ड सब्जेक्ट पढ़ना होगा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि आईएमएडी। बेसिकली आपको ये थर्ड सब्जेक्ट बेसिकली आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको 4 सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना होगा, आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना होगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट में से हमारे यहाँ से आपको कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो बेसिकली हमारे यहाँ से बेसिकली आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पहला आपका डॉट नेट टेक्नोलॉजी,
पहला आपको डॉट नेट टेक्नोलॉजी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा, एंड सेकंड आपका डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग यानी कि हमारे यहाँ से केवल आपको दो ही इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपका डॉट नेट टेक्नोलॉजी एंड आपका डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। यदि इसके बाद भी आपके कॉलेज में मान लीजिए किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स में मान लीजिए एडवांस जावा सेलेक्ट किया या फिर बिग डेटा सेलेक्ट किया, यदि हमारे पास इसके बाद टाइम होता है तो इसके लिए हम आपके लिए अलग से इसका कोर्स क्रिएट कर देंगे, आप वहां पर इस सब्जेक्ट को बेसिकली आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 6 सेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पढ़ने होंगे, चाहे आप सीएस ब्रांच से चाहे आप आईटी ब्रांच से। टोटल आपको 4 ही सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ने होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो सभी को कॉमन पढ़ने हैं, जैसे आपका डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईएमडी। आपको 3 सब्जेक्ट तो ये पढ़ने हैं, एंड इसके बाद आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। ठीक है, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट बेसिकली आपके कॉलेज के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन यहां से केवल आपको 2 ही इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपका डॉट नेट टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, चलिए अब ये सेमेस्टर टोटल आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, तो आपका 6 सेमेस्टर आपका टोटल 700 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का? 700 मार्क्स का ये आपका टोटल सेमेस्टर होने वाला है। तो आपको ये बेसिक चीजें तो पता होंगी कि आपका थ्योरी एग्जाम जो है बेसिकली आपका 50 नंबर का होगा। इसके बाद जो आपके एग्जाम की ड्यूरेशन है वो बेसिकली आपका 2.5 घंटे की होती है। ये सारी चीजें बेसिकली आपको पता होंगी, क्योंकि अब तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगी। लेकिन आपका जो ये सेमेस्टर है आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा? ये आपका 700 मार्क्स का होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका कोर्स का प्राइस है, आपका कोर्स का प्राइस स्टार्टिंग में कितना रखा गया था? बेसिकली 2899, यानी कि 2899 रुपीज आपके कोर्स का प्राइस रखा गया है। इसके बाद डिस्काउंट करने के बाद भी आपके कोर्स का प्राइस 1399 रुपीज बेसिकली कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यदि आप कोर्स को अभी 20 जनवरी, ठीक है, यदि आप कोर्स को 20 जनवरी तक, ठीक है, यदि आप कोर्स को 20 जनवरी तक बेसिकली ज्वाइन कर लेते हैं, तो केवल और केवल आपको कोर्स की प्राइसिंग 999 रुपीज बेसिकली आपको पे करनी होगी। ठीक है, यदि आप 20 जनवरी तक कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो केवल आपको कोर्स की प्राइस 999 रुपीज यानी कि 999 रुपये बेसिकली आपको पे करना होगा। यदि आप इसके बाद यदि आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको 1399 रुपीज बेसिकली आपको पे करने होंगे। तो आपको कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि यदि ऑफर खत्म हो गया, क्योंकि ऑफर कब खत्म हो जाएगा? बेसिकली आपका 20 जनवरी के बाद आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑफर खत्म होगा तो आपका 21 जनवरी यानी कि 21 जनवरी से आपकी सारी की सारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट को 20 तारीख तक बेसिकली आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यदि आप इसके बाद कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको 1399 रुपीज बेसिकली आपको पे करने होंगे। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से बेसिकली आपको कोर्स को परचेस करना होगा, किस तरीके से बेसिकली आपको कोर्स को परचेस करना होगा। ठीक है, तो यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी तक सेमेस्टर अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सेमेस्टर अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, एंड रजिस्टर करने के बाद वहां पर आप अपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको कहां पर जाना है? यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर जाना है। कहां जाना है? यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर आपको जाना है। यूपी पॉलिटेक्निक जाने के बाद यदि आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। और यदि आप आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप आईटी ब्रांच के यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली आप यहां पर क्लिक करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर व्यू कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके सीएस ब्रांच के जितने भी सेमेस्टर हैं बेसिकली आपको यहाँ पर सारे ओपन हो जाएंगे। तो हमें किस सेमेस्टर के ऊपर जाना है? हमें बेसिकली अपना 6 सेमेस्टर को ओपन करना होगा। तो जैसे आप 6 सेमेस्टर को यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर 2 कॉम्बो बैच दिखाई देंगे। 2 कॉम्बो बैच दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के कॉलेज में आपका डॉट नेट टेक्नोलॉजी यानी कि आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐसा सिलेक्ट किया गया है, तो जिसमें आपका डॉट नेट आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब सिलेक्ट किया गया है, तो आप इस वाले कॉम्बो बैच पर बेसिकली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इसके साथ आपके डॉट नेट टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट्स में
जो मान लीजिए आपका सभी कॉलेज के अंदर डॉट नेट टेक्नोलॉजी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, हो सकता है वहां पर आपका कोई दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट भी सिलेक्ट किया जाए। सपोज कीजिए किसी कॉलेज में आपका डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग आपका एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया है, तो बेसिकली आप इस वाले कॉम्बो बैच के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपके कॉलेज के अंदर आपका डॉट नेट एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया है, तो इसके बाद आप कहां पर क्लिक करेंगे, आप व्यू डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बाय नाउ का। ठीक है, आपको ऑप्शन दिखाई देगा बाय नाउ का, तो आपको बाय नाउ पर बेसिकली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको बेसिकली स्किप कर देना है, आप स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद अभी देखिए कि आपको कोर्स की प्राइसिंग बेसिकली कितनी दिखाई दे रही है, आपको 1399 रुपीज बेसिकली आपको यहाँ पर कोर्स की प्राइस आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम आपको 400 रुपीज का बेसिकली डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कूपन को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 400 ऑफ कूपन। बेसिकली आपको यहाँ पर एक कूपन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कूपन का नेम क्या है, हैप्पी लर्निंग। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए अब आपका कोर्स का प्राइस कितना हो गया, बेसिकली 999 रुपीज बेसिकली अब आपके कोर्स का प्राइस हो चुका है। तो आप कूपन लगाइएगा, कूपन लगाने के बाद ही आप अपने कोर्स को परचेज कीजिएगा। यदि आप कूपन नहीं लगाते हैं तो आपको 1399 रुपीज यानी आपको 1399 रुपए पे करने हैं। तो जब भी आप कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कूपन जरूर लगाना है, क्योंकि आप कूपन लगाएंगे तो वहां पर आपके 400 रुपीज बेसिकली आपके वहां पर कम हो जाए। इसके बाद आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सिंपल कोर्स को परचेज कर लेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको सीएस ब्रांच के लिए बताया, यदि आप आईटी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप इसी तरीके से कोर्स को परचेज करेंगे। देखिए आपको फिर से यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर जाना है। यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पर आईटी पर जाना है, आप आईटी पर क्लिक करेंगे। आईटी में जाने के बाद फिर से आप 6 सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। 6 सेमेस्टर पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके देखिए फिर से वही, यदि आपका डॉट नेट सेलेक्ट किया गया इलेक्टिव सब्जेक्ट तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपका मशीन लर्निंग वाला सब्जेक्ट आपका एज इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया तो आप इस वाले कॉम्बो बैच के ऊपर क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए इस बार हम इस यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से वही आपका कोर्स का प्राइस दिखाई दे रहा है 1399 रुपए। आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई कूपन क्लिक पे यहाँ पर आप हैप्पी लर्निंग पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका कोर्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 999 रुपीज बेसिकली आपके कोर्स का प्राइस हो जाएगा। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से कोर्स को हमें परचेज करना है, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी भाई किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रह जाता है, इसके बाद भी आपको किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रह जाता है कि सर किस तरीके से हमें कोर्स को परचेज करना है, ठीक है, कोई आपको इशू आ रहा है, कोई आपका पेमेंट इशू आ रहा है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद आप डायरेक्टली इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8218086973। आप इस नंबर पर बेसिकली आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। आपका जो आईएमईडी सब्जेक्ट होगा, जो आपका आईएमईडी सब्जेक्ट होगा वो बेसिकली आपको अमर सर पढ़ाएंगे। एंड इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे सारे के सब्जेक्ट बेसिकली आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो इस बार आपको फिर से तैयारी में लग जाना है इस बार, क्योंकि हम अपने सभी सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी हम अपने कवर करने वाले। चलिए यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर भी दे रखा है। यदि आपका कभी किसी कारण से ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाता है तो आप इस सेकंड नंबर पर आप बेसिकली आप कॉल कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप 20 जनवरी के बाद कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1399 रुपए बेसिकली आपको पे करना होगा। तो जब आपको 400 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो आप अभी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे जल्दी मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।